डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 6th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 12। सर्कल द नेम्स फॉर द फॉलोइंग थिंग्स वी सी ऑन द रोड। हम रोड पर किन किन चीज़ों को देखते हैं? कार, कॉम्ब, स्कूटर। तो देखिए कार रोड पर होती है तो कार को टिक कीजिए। कॉम्ब, कॉम्ब मतलब होता है कंघा, कंघा रोड पर नहीं होता, कंघी हमारे घर पर होती है। स्कूटर, स्कूटर भी रोड पर चलता है तो हम रोड पर स्कूटर भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप कार को और स्कूटर को टिक कीजिए। बी पार्ट, थिंग्स वी यूज़। हम किन चीज़ों को यूज़ करते हैं? टूथब्रश, हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, डेली हम सुबह अपने टीथ पर ब्रश करते हैं तो टूथब्रश हम यूज़ करते हैं। सो राइट दिस थिंग। बर्ड, क्या हम बर्ड यूज़ करते हैं? पक्षी, जी नहीं, तो पक्षी को टिक नहीं करना है आपको। कॉम्ब, हम रोज़ अपने हेयर्स में कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो आप कॉम्ब को टिक कीजिए। सी पार्ट, थिंग्स वी ईट। हम किन किन चीज़ों को खाते हैं? ब्रेड, ब्रेड को टिक कीजिए। चेयर, चेयर को कोई खाता है? इट्स रॉन्ग। वेजिटेबल्स, हम सब सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो यहाँ पर आप ब्रेड को और वेजिटेबल्स को टिक कीजिए। नाउ थिंग्स इन द पार्क, पार्क में कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं हम? स्विंग्स, स्विंग्स मतलब होता है झूले, तो पार्क में झूले होते हैं, स्विंग्स को टिक कीजिए। ट्रीज, पार्क में पेड़ भी होते हैं तो सो टिक द ट्रीज। बेड, पार्क में बेड नहीं होता तो बेड को टिक नहीं करना है। सो द वर्ड्स वी सर्कल्ड इन द अबव क्वेश्चन रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ऊपर दिए गए क्वेश्चन में हमने जिन वर्ड्स को सर्कल किया है वह किसी न किसी पर्सन की तरफ, प्लेस की तरफ, एनिमल की तरफ और थिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। दे डू नॉट रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन वह किसी भी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब एक, वह किसी एक पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में और थिंग के बारे में नहीं बता रहे। फॉर इंस्टेंस कार, अब देखिए जैसे उसने कार के बारे में बोला है, लेकिन कार कौन सी है? मारुति है या i10 है, उसने कार का नाम नहीं बताया। ब्रेड, ब्रेड बोला है, ब्रेड कौन सी है? आटा ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, तो ब्रेड का नाम नहीं बताया उसने। कौन सा ट्री है? बनियन ट्री है, तुलसी ट्री है, तो उसने ट्री का नाम नहीं बताया। कॉम्ब, किस तरह का कॉम्ब है? तो यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है बल्कि कॉमन है। सो दीज नाउन्स आर कोल्ड कॉमन नाउन, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉमन नाउन टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स विच टुगेदर। चलिए इन्हें मैच करते हैं। बैट, बैट को बॉल के साथ मैच कीजिए, बैट और बॉल का पेयर होता है। फादर, फादर को मदर के साथ मैच कीजिए, फादर मदर। पेपर, पेपर और पेंसिल का पेयर होता है तो पेपर और पेंसिल को मैच कीजिए। लॉक, लॉक और की, ताले और चाबी का पेयर होता है तो लॉक और की को मैच कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं, हमें उन्हें मैच करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव ए नेम टू द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें नेम फिल करना है। फर्स्ट, द कंट्री यू लिव इन, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? तो हम सब कहाँ रहते हैं? इंडिया में, तो यहाँ पर आप लिखिए इंडिया। द नेम ऑफ दिस मंथ, इस महीने का क्या नाम है? अगस्त, AUGUST, अगस्त। सेकेंड क्वेश्चन, द डे बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले, डे बिफोर का मतलब पहले, सैटरडे से पहले कौन सा डे होता है? फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। द नेम ऑफ ए होली रिवर, किसी भी एक होली रिवर का नाम, पवित्र नदी का नाम लिखिए। गंगा, GANGA, गंगा। द नेम ऑफ योर स्कूल, यहाँ पर आप सब अपने स्कूल का नाम लिखिए, जैसे SKV नंबर 1, नंबर 2, जो भी आपके स्कूल का नाम है, नेम ऑफ योर स्कूल, यहाँ पर आप सब अपने स्कूल का नाम लिखिए। नाउ व्हेन वी रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वी यूज देयर स्पेशल नेम सच एज दिल्ली और द गंगा।
जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें एक स्पेशल नेम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नेम दिया मतलब दिल्ली या फिर गंगा। तो देखिए अब रिवर तो बहुत सारी हैं, लेकिन रिवर में हमने उस रिवर, कौन सी रिवर को पवित्र बताया है, कौन सी रिवर को होली बोला है, गंगा का। तो यहाँ पर क्या है, कंट्री तो बहुत सारी है, स्टेट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कौन सी स्टेट के बारे में बात की है, दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं हम। These special names are called proper noun। जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात करते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। Thus the special words we use in the above question are proper noun। तो ऊपर दिए गए क्वेश्चंस में हमने जो भी स्पेशल वर्ड यूज किया है, जैसे गंगा है या फिर हम कह सकते हैं अगस्त है, तुम्हारे स्कूल का नाम है, तो इस तरह से हमने जो भी स्पेशल वर्ड यूज किया है वह प्रॉपर नाउन है। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखते हुए हमेशा हमें उसका फर्स्ट लेटर मतलब कैपिटल करना होता है। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। नाउ रीड द सेंटेंसेस, राइट द नाउन इन बोल्ड, अंडर, कॉमन और प्रॉपर। आप सेंटेंसेस को अच्छे से रीड कीजिए। जो भी वर्ड्स उसमें बोल्ड हैं, बड़े लिखे गए हैं, आप उनके नीचे नाउन लिखिए, वो कौन सी नाउन है, कॉमन है या फिर प्रॉपर है। तो देखिए देखते हैं। रानी इज बेकिंग ए केक। रानी केक बना रही है। अब देखिए नाम, गर्ल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उन गर्ल्स में से रानी केक बना रही है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इज बेकिंग ए केक, अब वो कौन सा केक बना रही है, चॉकलेट केक है, स्ट्रॉबेरी केक है, वनीला केक है, हमें नहीं पता। केक यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर केक क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखिए, द कैट स्ट्रेच्ड द डोर। कैट डोर को स्ट्रेच्ड कर रही है, खींच रही है। तो कैट, कौन सी कैट, कैट का कोई नाम नहीं है, कोई टाइप नहीं है, तो कैट यहाँ पर कॉमन कैट है। डोर, डोर का भी कुछ नहीं गिवन है, तो डोर भी यहाँ पर कॉमन है, तो कैट भी कॉमन नाउन और डोर भी कॉमन नाउन। नेक्स्ट सी पार्ट, रमन एंड अमित प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अब देखिए रमन स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर है, तो रमन प्रॉपर नाउन है। अमित, यहाँ पर भी इस लड़के का नाम गिवन है, तो प्रॉपर नाउन है। अगर यहाँ पे बॉय लिखा होता तो वो कॉमन नाउन होता। रमन और अमित लिखा है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अब फुटबॉल की टाइप नहीं है हमारे पास कि कौन सी फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो फुटबॉल यहाँ पर कॉमन है। पार्क, कौन से पार्क में खेल रहे हैं हमें नहीं पता, कॉमन पार्क है, तो फुटबॉल और पार्क दोनों कॉमन नाउन है। रमन और अमित प्रॉपर नाउन है। नाउ डी पार्ट, सीता इज वर्किंग ऑन ए लैपटॉप। अब देखिए सीता, एक गर्ल का नेम गिवन है, पर्टिकुलर नाम है यहाँ पर सीता, तो ये प्रॉपर नाउन है। सीता इज वर्किंग ऑन ए लैपटॉप, वह लैपटॉप पर काम कर रही है। कौन से लैपटॉप पे काम कर रही है, ना लैपटॉप की टाइप पता है, ना उसकी कंपनी पता है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो यहाँ पर लैपटॉप क्या है, कॉमन नाउन है। ई पार्ट, द ताजमहल इज इन आगरा। देखिए ताजमहल, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम दिया गया है ताजमहल, तो यहाँ पर ताजमहल प्रॉपर नाउन है। वह आगरा में है, यहाँ पर हमें सिटी का नाम भी दे रखा है, तो यहाँ पर आगरा भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। एफ पार्ट, टॉमी इज माई पेट डॉग। देखिए यहाँ पर टॉमी, डॉग का नाम दे रखा है हमें, तो टॉमी क्या है, प्रॉपर नाउन। और डॉग, यहाँ पर फिर डॉग लिखा है, तो डॉग तो हम हर एक के लिए डॉग लगाते हैं, जो गली में घूमते हैं उनके लिए भी हम डॉग लगाते हैं, जो किसी के घर में रहते हैं उनके लिए भी हम डॉग लगाते हैं, तो डॉग यहाँ पर क्या है, कॉमन। तो टॉमी प्रॉपर नाउन है और डॉग है यहाँ पर कॉमन नाउन। अब देखिए इनमें से जो कॉमन नाउन है वो आपको इस ब्लैंक में फिल करनी है, और इनमें से जो प्रॉपर नाउन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो फिल कर दीजिए। कॉमन नाउन, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था केक, कॉमन नाउन है। उसके बाद हमने पढ़ा फुटबॉल, कॉमन है। पार्क, फुटबॉल है, पार्क कॉमन है, तो कॉमन नाउन में भरिए। कैट कॉमन, नाउ डोर कॉमन, लैपटॉप कॉमन, और इधर से डॉग कॉमन। तो यहाँ पर ये सारे हमें कॉमन नाउन में फिल करने हैं। फिर प्रॉपर में चलिए, रानी, सीता, सीता है, रमन है, अमित है, ताजमहल है, आगरा है, टॉमी, ये सारे क्या है हमारे पास, एक प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन होते हैं जो किसी मतलब एक प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में बताते हैं, और जो किसी स्पेशल एनिमल, थिंग, पर्सन के बारे में बताते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है
तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।